कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइज आज मैं फिर से हमेशा की तरह आपके लिए एक और लव रीडिंग के साथ। और ये रीडिंग स्पेशली 10th मार्च से 31st मार्च के बीच आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड इमोशंस के ऊपर बेस्ड होगी। आप करंट में जिस भी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, फिर चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, जैसी भी सिचुएशन आपकी इस इंसान इस व्यक्ति के साथ में है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं 10th मार्च से 31st मार्च के बीच क्या रहने वाली है, उनकी फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनके चैनल मैसेजेस, आपके पार्टनर की इमोशंस, वो कैसी एनर्जी में रहेंगे, आपके कनेक्शन की वाइब्रेशन कैसी रहेगी, ये सब मैं इस रीडिंग के अंदर कवर कर रही हूँ और आपके पार्टनर की राशि अनुसार कवर कर रही हूँ। आप उनके सन साइन से या उनके मून साइन से इस रीडिंग को सुन सकते हो। अगर आपको उनकी सन साइन या मून साइन नहीं पता तो उस स्थिति में आप सिंपली अपने पार्टनर की नाम राशि से इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे तो भी ये रीडिंग, ये वीडियो आपसे मैच होगी। आप कनेक्ट हो पाएंगे। लेकिन ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप मून साइन को ही कंसिडर करोगे। ओके, मून साइन नहीं पता तो फिर आप नाम राशि से या सन साइन जैसे भी सुनेंगे सुन सकते हो, राइट। इसके अलावा आपको मैं एक और बात बता दूं, ये रीडिंग टाइमलेस है। तो 10 मार्च से 31 मार्च के बीच में जिस भी दिन जिस भी समय में आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, आप इस रीडिंग तक पहुंच पाए हो, डेफिनेटली यूनिवर्स या एंजल्स आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी या संकेत देना चाहते हैं आपके कनेक्शन से रिलेटेड, आपके पार्टनर से रिलेटेड। तो ऐसे में आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। वीडियो को लाइक करिए एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करेंगे आप। ओके एंड अगर आप अपने या अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, उसके लिए आप सिंपली मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए रीडिंग को शुरू कर लें। कर्क राशि अगर आपके पार्टनर की है तो चलिए जान लेते हैं कि 10 मार्च से 31 मार्च के बीच इस इंसान की, इस व्यक्ति की फीलिंग्स आपके लिए किस प्रकार से है। ट्विन फ्लेम, आपके पार्टनर आपको मिरर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप बार बार इस इंसान के मन में, इस इंसान के दिल में हो। देखिए, अगर आप सच में भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको लगता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें भी ठीक नहीं चल रही, या कनेक्शन या रिश्ता उस स्टेज पे जहाँ आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, डिस्टेंस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन भी है। आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर ऑब्सेशन बढ़ेगा। ये इंसान या व्यक्ति आपके बारे में सोच तो रहे, लेकिन बहुत सारा भ्रम या इल्यूजन भी रहेगा। और ये इल्यूजन इस प्रकार का, उनको ये लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप उनको समझ नहीं पा रहे, आप उनको समझना नहीं चाहते, बिकॉज यहाँ पर ब्लाइंड लव है। इस इंसान की आंखें बंधी हुई है, ब्लाइंड फोल्ड ये इंसान, ये व्यक्ति है। और देखिए इस कार्ड की इमेज को, ये स्मोक जैसा कुछ इसके हाथ में दिख रहा है मुझे। सो ये बहुत ही जैसे बहुत ही हार्मफुल चीज़ें हैं। मे भी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को नहीं समझ पा रहे, या रिश्ता या कनेक्शन उस स्टेज में चला गया है जहाँ पर सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ बिगड़ गया है। इल्यूजन है आपके पार्टनर के मन में, जो भी सोचेंगे ना वो उनके मन का बनाया हुआ, मन गढ़ंत चीज़ें हैं। नंबर 4 का कार्ड है, राहु की एनर्जी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें इस इंसान के मन में चलेगी जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसका कोई रियलिटी नहीं है, जो रियल में है भी नहीं। इट मीन्स कि ओवर थिंकिंग, आपके पार्टनर 10 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे। ऑब्सेशन बढ़ेगा। प्यार मुझे उतना बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ऑब्सेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर रोक नहीं पा रहे, अपने दिमाग पे, अपने माइंड में चल रही बातों के ऊपर इस इंसान का खुद का कंट्रोल नहीं है। क्योंकि राहु है ना, राहु एलिमेंट बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एक्सट्रीम को रिप्रेजेंट करता है राहु। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान या व्यक्ति बहुत कुछ सोच रहा है जिसका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन हाँ ओवर थिंकिंग है एक प्रकार से। और ट्विन फ्लेम का कार्ड है। अब देखिए, सब लोग तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होंगे ना, लेकिन जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन, किसी प्रकार का पास्ट लाइफ कनेक्शन या डिवाइन कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ, आपको ऐसा लगता है, आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में जो भी दूरी या डिस्टेंस है, जो सडन या अचानक से आया है, किसी प्रकार का शिफ्ट जो सडन था, जो अनएक्सपेक्टेड था, तो आपके पार्टनर उसको ठीक करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आपके मन में, आपके दिल में जो बातें इस इंसान को लेके चलेंगी इस समय में,
पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान के मन में भी वही सारी बातें आपको लेके चल रही हैं। तो अपने विचारों के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आप नेगेटिव सोचते हो, आप देखिए कि आप क्या सोच रहे हो, आप किस एनर्जी में हो। वैसे ही सेम एनर्जीज आपके पार्टनर की भी हो, इसके चांसेस है, इसकी एनर्जीज है। बहुत सारे लोगों के लिए यूनियन संभव है, यूनियन पॉसिबल है। अगर नंबर 6 से आपके पार्टनर का कनेक्शन आ रहा है कैसे भी करके, उनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनियन की पॉसिबिलिटी है। इवन मार्च के महीने की 21 तारीख या 21 तारीख के बाद का जो समय है, यूनियन की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है 21 मार्च के बाद। ओके, कर्क राशि वाले आइए जानते हैं और भी डिटेल में आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड भावनाएं। तब तक आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप सुन रहे हो और आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया तो आप लाइक करिए। टेम्परेंस, देखिए मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करे कि ना तुम्हारी चलेगी ना मेरी चलेगी, हम कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं, हम समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। या मे भी अपनी जर्नी से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता चलता है, जो आपके पार्टनर को भी पता चलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है आप दोनों के बीच में। इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है गाइस कि आप लोगों को बहुत सारे एंजेलिक साइन और संकेत मिले, गाइडेंस मिले, जिसको इग्नोर करना अब मुश्किल है, अब मुश्किल है। ओके, यहाँ पर अगर आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में बैलेंस की कमी थी कि मैम हमारे रिश्ते में, हमारे कनेक्शन में सब कुछ तो एक तरफा है, उस इंसान को कुछ पड़ी ही नहीं है। मेरे एफ़र्ट की वजह से रिश्ता या कनेक्शन टिका रहता है। मैं जैसे ही छोड़ दूँ एफ़र्ट डालना, सारा ब्लेम मुझ पे आता है, या हमारे बीच में नो कॉन्टैक्ट हो जाता है, हमारे बीच में बातचीत बंद हो जाती है, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है जो बार बार एक ही लूप में चलती चली जा रही है। तो मुझे ये दिखता है गाइस कि 10 मार्च से 31 मार्च के बीच में सुधार आएगा। बैलेंस की एनर्जी है, बैलेंस की संभावना है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर को आपका अटेंशन चाहिए, वो आपकी अटेंशन के लिए क्रेव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, आपका ट्रस्ट वापस से पाना चाहते हैं। देन यहाँ पर ये जो कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, इस कार्ड को देख के भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। कुछ ऐसा होगा जो ना आपके हाथ में है, जिसको आप रोक नहीं सकते, ना वो आपके पार्टनर के हाथ में है। अब ये कन्फर्मेशन है कि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पे देखिए ट्विन फ्लेम का कार्ड है और इसके नीचे ये टावर मूवमेंट को दिखाया गया है, जो कि सडन आता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड आता है, जो कि यूनिवर्स की मर्जी से होता है। और ये कब आता है टावर मूवमेंट? जब कुछ यूनिवर्स को, जब कुछ बिखराना होता है, जब किसी चीज़ की नींव या जड़ों में ही प्रॉब्लम है, वो चीज़ आगे फलेगी नहीं, फलित नहीं होगी, राइट, वो आगे जाके डैमेज ही होनी है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में हो, डिवाइन जर्नी का पार्ट हो। और देखिए जब जर्नी के आगे ही डिवाइन लगा हुआ है तो आपको अपनी जर्नी भी अपने डिवाइन को ही समर्पित करनी होगी। आप अपने अकॉर्डिंग अगर चीज़ों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करोगे कि नहीं मैं तो मेडिटेशन करूँगी, मैं तो इनर वर्क करूँगी, मैं तो लेट गो करूँगी, हमारा यूनियन हो जाएगा, बहुत गलत डायरेक्शन में हो। जब तक आप लेट गो, यूनिवर्स, सब कुछ अपने परमात्मा या डिवाइन के हाथ में नहीं छोड़ते ना, रिश्ते का, कनेक्शन का कुछ भी नहीं होने वाला। फेथ, आपको आपकी पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा इस पूरे समय के दौरान, क्योंकि पेशेंस की एनर्जी भी लगेगी। शुरुआत ही टेम्परेंस से हुआ है, जो कि मेजर अरकाना है, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है। आर्कएंजल माइकल हमेशा सेफ्टी और प्रोटेक्शन की बात करते हैं गाइस। और यहाँ पर ये दूसरा एंजेलिक कार्ड है जो कि आर्कएंजल गैब्रियल को रिप्रेजेंट करता है। रिश्ता या कनेक्शन आपका सेफ है, प्रोटेक्टेड है, लेकिन यकीन मानिए इस मार्च के महीने में कुछ बदलाव आने वाला है। मतलब किसी प्रकार का वेकअप कॉल या अवेकनिंग जैसी एनर्जी की संभावना है। कुछ ऐसा, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस, या आपको ये रियलाइज़ हो कि आपका जर्नी क्या है, आपका पर्पस क्या है, रिश्ता, कनेक्शन, शादी, परिवार बनाना, पार्टनर के साथ यूनियन होना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये बहुत ही आप छोटे लेवल की चीज़ें हैं। डिवाइन जर्नी इसके लिए तो होता है, लेकिन इसके परे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका अंदाज़ा हो सकता है आपको ना हो सकता है आप नए हो अभी इस जर्नी में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता चल सकता है और ये आपके लिए वेकअप कॉल जैसा होगा कि अब समय आ गया, अब कैसे पीछे हटोगे, वो चीज़ है। देखते हैं आपके लिए, चेक कर रही हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स और यहाँ आपकी जर्नी की एनर्जी निकल के आ रही है। कर्क राशि वालों, आपके पार्टनर की फीलिंग्स।
नाइन ऑफ कप्स, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो आपको चाहेंगे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर फीलिंग्स और इमोशंस वाले कार्ड बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं अब। अगर ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट है, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी इवन मुझे नज़र आता है, लेकिन ये दिख रहा है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको चाह बहुत ज़्यादा रहे, मतलब आप उनके लिए उनकी डिज़ायर हो, आप उनके लिए उनकी विश फुलफिलमेंट हो। और हाँ, बैलेंस या इक्वल गिव एंड टेक की तरफ आपका रिश्ता या कनेक्शन बढ़ेगा, लेकिन वही चीज़ है कि पेशेंस कितना है। यूनिवर्स ना कुछ देने से पहले आपकी पेशेंस को चेक करते हैं कि आप उस चीज़ को लेने के लिए या हैंडल करने के लिए केपेबल हो भी या नहीं, राइट। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ही ख़ास कनेक्शन है, ये बहुत ही ख़ास रिश्ता है, ये बहुत ही ख़ास लेवल का रिलेशनशिप है आपका इस इंसान के साथ। अगर आप मानते हो इस बात में, आपने कभी पर्सनल रीडिंग लिया, आपने कभी चेक किया है, खुद भी आपको पता है, आपको फील होता है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप उनके लिए उनकी विश फुलफिलमेंट की तरह हो। और इस सप्ताह में, मतलब 2 सप्ताह ऑलमोस्ट, 10 मार्च से 31 मार्च के बीच में जो भी समय आ रहा है, ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ भी रही है। लेकिन हाँ, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। आपकी लाइफ में कोई बड़ा शिफ्ट आने वाला है, आपके माइंडसेट में आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, बिकॉज़ ये अवेकनिंग जैसी एनर्जी है। देन यहाँ पर स्टार का कार्ड है। ये स्टार कार्ड होप, अगेन विश फुलफिलमेंट की बात करता है, फीलिंग्स, इमोशंस की भी बात करता है। फीलिंग्स बहुत है आपके पार्टनर के मन में आपको लेके, लेकिन वही चीज़ है, जब तक आप अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं करते, आप अपने पाथ, अपने सोल पर्पस की तरफ नहीं बढ़ते, मुश्किल है रिकन्सिलिएशन। लेकिन हाँ, प्यार बढ़ेगा। आपके पार्टनर के मन में पॉजिटिविटी या होप बहुत बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है आपको लेके। वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड। किंग ऑफ कप्स, अगेन यहाँ पर फीलिंग्स एंड इमोशंस, और यहाँ भी बैलेंस। किंग ऑफ कप्स ना, ये प्रॉपर बैलेंस है, प्रैक्टिकलिटी, इमोशनल माइंडसेट और प्रैक्टिकल माइंडसेट, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, उसकी बैलेंस को भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, या उसकी बैलेंस की भी बात करी जा रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो, ये ट्विन फ्लेम वालों की रीडिंग है। मैं अलग से ट्विन फ्लेम की रीडिंग नहीं कर रही, लेकिन यहाँ एनर्जीज बिल्कुल वैसी ही निकल के आई है। सो आप में से काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या डिवाइन जर्नी में हो, और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए इमोशंस बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। चैरियट से सक्सेस नज़र आता है गाइज, चैरियट से ग्रोथ नज़र आती है मुझे। सो रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है वो हील होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हो। आपका पेशेंस टेस्ट किया जा सकता है, या कुछ अ, अलग ही आपको अलग ही चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। नेक्स्ट है यहाँ पर, आई हैव बिन वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड आई एम नॉट द सेम एज आई वॉज बिफोर प्लेयर। जैसे जैसे आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो ना, ये जो गाइडेंस है आपके लिए, अगर आप इसको समझते हो, इसको फॉलो करते हो, ये आप मिरेकल क्रिएट कर सकता है आपके कनेक्शन में। बिकॉज यहाँ भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, और यहाँ से आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो खुद के ऊपर काम करे, वो पहले की तरह प्लेयर वाली एनर्जी में नहीं है। तो उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट होगी। आप अपना इनर वर्क करोगे, आप अपने लाइफ में अपने ऊपर, अपनी पर्पस के ऊपर ध्यान दोगे, आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन स्टेबल होता चला जाएगा गाइस। वो अपने ऊपर काम करे, उनके अंदर सुधार है। ओके, यू आर इन माई 4 AM थाट्स, वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है यहाँ पर, थिंकिंग अबाउट यू मेक्स मी सो फकिंग हॉर्नी। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके फिजिकली, इमोशनली हर प्रकार से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई एम काउट अप इन अ कार्मिक रिलेशनशिप, हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में और भी कार्मिक कनेक्शंस हो जहाँ पर डिस्ट्रक्शन है किसी प्रकार का। ओके, ये टावर का जो कार्ड होता है ना टैरो में, बिल्कुल वैसी एनर्जी है। सो कुछ है जिसको लेट गो करने के प्रोसेस में आपके पार्टनर है, बिकॉज यहाँ पर लेटिंग गो लिखा है। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि कोई अदर कार्मिक कनेक्शन हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में हो। अब ये कार्मिक कनेक्शन ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक ही हो, किसी और के साथ भी हो सकता है ना। किसी फैमिली, किसी ऐसे टॉक्सिक फैमिली में कई बार जन्म होता है जहाँ पर आपके अपने घर के लोग, आपकी अपनी फैमिली आपकी कार्मिक होती है। तो कुछ भी ये हो सकता है। तो आपके पार्टनर बहुत सारी सिचुएशन को लेट गो करने के फेज़ में भी है। नेक्स्ट एंजल्स, आई वॉन्ट टू होल्ड यू। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको अपनी लाइफ से, अपने आप से दूर जाने नहीं देना चाहते किसी भी हालत में। यस, आई एम थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। इस समय, इस वक्त वो आपके बारे में ही, आपको लेकर ही सोच रहे हैं। जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना,
आपके पार्टनर के माइंड में आप हो। रफ सेक्स हो सकता है, ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या इंटेंस होता है। ओके, सो हो सकता है आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं फिजिकली, इमोशनली, हर प्रकार से। ट्रू लव, ये इंसान कह रहे हैं कि इनके मन में आपके लिए प्यार है और वो ट्रू लव है। ओके, यू आर माई अदर हाफ। अब देखिए आप कन्फर्मेशन कैसे यूनिवर्स या स्पिरिट देते हैं। यहाँ से भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है जो कि बताता है कि एक इंसान है, एक व्यक्ति है जिसकी आत्मा जो है वो दो अलग अलग शरीर के अंदर है, राइट। ट्विन फ्लेम इसी को कहते हैं बेसिकली, बेसिक से बेसिक मैंने आपको बताया। और यहाँ भी टैरो कार्ड के अंदर ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं, जजमेंट है, टेम्परेंस है, स्टार का कार्ड है, राइट। सो जर्नी है, जर्नी की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड यहाँ से अदर हाफ, आपके बिना वो अधूरे हैं, उनके बिना आप अधूरे हो, अदर हाफ। सो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीशन देते हो गाइस। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल रीडिंग, डिवाइन जर्नी वालों की रीडिंग। मैंने ऐसा कुछ सोच के किया नहीं था, लेकिन एंजल्स या स्पिरिट एंजल्स आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं। मे बी ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए ही हो, अगर आपके सामने आई है। हो सकता है आप किसी खास जर्नी में हो, अगर होंगी तो आपको पता चल जाएगा, बिकॉज बहुत सारे रियलाइजेशंस आपको होने वाले हैं इस समय में, आपकी जर्नी को लेके, अवेकनिंग को लेके। ओवरऑल गाइस, अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए इस एनर्जी को, शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी राशि कर्क या कैंसर है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।